गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखिनिया से। और मैं आपके सामने हूँ क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन लेके। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपके जो हाफ ईयरली का सिलेबस जो था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है आपका। तो आज से हम आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्विकली। देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको व्हाट इज द मीन ऑफ प्लानिंग, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग कह सकते हैं। या आप इसमें ये कह सकते हैं कि प्लानिंग आपका एक तरह का आपका एक तरीका है जिसमें आप लिमिटेड सोर्सेस को इस्तेमाल करके कोई भी काम को व्यवस्थित ढंग और तरीके से कर सकते हैं, उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, प्लानिंग इज अ वे टू सिस्टमैटिक डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट और एंड एक्सट्रैक्ट द एडवांटेजेस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी प्लानिंग क्या है, एक तरीका है जिसमें आपके पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसकी मदद से आप किसी इवेंट को कितने व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। अगर फिजिकल एजुकेशन टर्म में बात की जाए तो देखिए क्या कहा जाएगा, प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सीक्वेंस ऑफ वर्क। यानी प्लानिंग क्या है, एक जो कह सकते हैं एक सीक्वेंस है, एक क्रम है वर्क का, किसी एक एक्शन को पूरा करने के लिए जो आप कई सारे वर्क करते हैं उन्हीं के सीक्वेंस को हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक, ये अब इस बात करते हैं स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ठीक, देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग में क्या है, टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर। टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर का मतलब क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, देखिए पहला टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ, बिना वजह का जो आपके ऊपर जो दबाव होगा वो कम हो जाएगा। जिससे मान लीजिए आप किसी चीज की प्लानिंग पहले कर चुके हैं, सब कुछ आपको पता है कि कब क्या होना है, कैसे होना है, किस तरह होना है, सब चीज की प्लानिंग आपको कर ली है, तो वो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता है। कि जैसे मान ली कभी क्या होता है, कुछ इवेंट में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें अगर आप प्लानिंग नहीं की है तो उसमें कोई चीज घटती है, बढ़ती है, या किसी चीज की अचानक जरूरत पड़ जाए तो इससे क्या होता है, बिना बेवजह का प्रेशर आता है। लेकिन अगर आपने जो सब चीज अगर पहले से प्लान कर रखी है तो आपके ऊपर कोई भी बिना वजह का प्रेशर नहीं आएगा। अगला है आपको टू प्रोवाइड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द कमिटीज। देखिए प्लानिंग जब आप करते हैं तो आप कई सारे काम होते हैं और आप क्या करते हैं, जब सबके जो काम होते हैं वो बांट देते हैं, कई सारी तरह की कमिटीज बन जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसा कि आप कह सकते हैं इवेंट का जो आप कह सकते हैं जो पैसा खर्च कितना हो रहा है, कहाँ कितना पैसा लग रहा है, फंड्स कितना आ रहा है, तो इसकी देखरेख कौन करेगा, फाइनेंस कमेटी करेगी। और आपका कह सकते हैं रिसेप्शन कमेटी एक होती है जो चीफ गेस्ट को वेलकम करती है और जो क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती है। तो आपके जैसे ही एग्जाम्पल है। और तो इनके बीच में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, अगर तालमेल अगर सही रहेगा, तब आप एक सक्सेसफुल इवेंट का इमेजिन कर सकते हैं। जब आपकी कमेटीज जितनी इसमें बनी हुई हैं, अगर उन्हीं के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो तो आपका इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका टू हैव गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटी। देखिए इसमें क्या मतलब है कि आपका हर काम के ऊपर कंट्रोल रहेगा, कि वो आपके इन्फ्लुएंस में रहेगा। देखिए अगर आप प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो आपको पता रहेगा कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, कैसे करनी है, और किसको एक्टिविटी ये एक्टिविटी किसके द्वारा की जानी चाहिए। तो इस पे क्या होगा, आपका कंट्रोल होगा। तो जितने भी आपके कह सकते हैं आपका जो एक्टिविटीज जितने भी होंगी ड्यूरिंग इवेंट, तो उस पर अगर आपका कंट्रोल होगा कि कौन सी एक्टिविटी कब होगी, उसकी टाइमिंग क्या होगी, कौन क्या करेगा, अगर ये सब आपको पता है तो आपका हर चीज के ऊपर अच्छे से प्रभाव बना रहेगा, कंट्रोल रहेगा। अगला है आपका टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। देखिए अगर आप प्लानिंग करते हैं,
तो वो आपकी इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। इफ़िशियंसी का मतलब क्या, वो आपकी जो कह सकते हैं, अगर प्लानिंग से करेंगे तो कोई भी काम आपका कम समय में अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप प्लानिंग से कोई काम करेंगे तो आप बहुत कम समय में बहुत अधिक काम को अंजाम दे सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है आपका टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, टू रिड्यूस द, अपना 5th पॉइंट देखिएगा, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स में मतलब क्या है भाई, आपकी इसमें गलती होने की संभावना कम हो जाती है। जैसा अगर आप कोई एक्टिविटी प्लान नहीं किए, कोई आप अगर इवेंट प्लान नहीं किए कि कैसे करना है, तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो जाएं, कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लानिंग नहीं की, आपने कह दिया कि कोई इवेंट है उसमें 100 लोगों का हमको कह सकते हैं आप रिफ्रेशमेंट मंगवाना है, लेकिन अचानक मान लीजिए 50 लोग बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है उससे, वो आप तो एक तरह की मिस्टेक ही है, क्योंकि आप बैकअप के लिए तैयार नहीं थे। तो अगर आप प्लानिंग के हिसाब से रहते, अगर सब कुछ सोच के रखते, अगर प्लानिंग का मतलब होता है क्या, देखिए इसका मतलब ये है कि आपका जो इवेंट है अगर बुरी से बुरी कंडीशन भी आए तब भी आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। तो आप क्या करेंगे, अपना जो मिस्टेक्स को हटाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग करेंगे, जिससे आपका जो इवेंट है उसमें किसी तरह की गलती होने की संभावना घट जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, टू इनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। देखिए अगर प्लानिंग करेंगे तब आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सकती है। जैसा कि इसमें प्लानिंग किस तरह होती है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका लास्ट कह सकते हैं वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप था वनडे का 2019 में। अब जो मान लीजिए किसी टीम का परफॉर्मेंस उस वर्ल्ड कप में खराब रहा, तो उसको अब पता है कि 2023 में अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा, तो वो पहले से ही प्लान्ड रहता है। तो जो टीम्स होती हैं पहले से ही प्लानिंग कर लेती हैं कि हमको किस किस चीज़ में, अपनी किस फील्ड में वर्क करना है कि जिससे हमारा परफॉर्मेंस नेक्स्ट वर्ल्ड कप आते आते बढ़ जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करने में ये मदद करता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। देखिए अगर हमारा कोई इवेंट अगर फुल प्लानिंग से हो रहा है बिना, तो उसमें अगर आपके पास जितनी फैसिलिटी अभी आपके पास मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उसमें से भी आपकी चीज़ें बच सकती हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप प्लानिंग नहीं किए तो आपके पास जितने संसाधन होंगे वो भी आपको कम लगेंगे, लेकिन अगर आपके पास पूरी तरह से हर एक इवेंट की प्लानिंग है तो आपके पास जितने भी साधन आपके पास मौजूद हैं उतने में ही आपका इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। देखिए आपका कह सकते हैं प्लानिंग में होता क्या है, प्लानिंग में आपको किसी चीज़ की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें हमको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसको भी सही करता है, उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि भाई हमको पता है कि भाई प्लानिंग हमारी चीज़ हर एक चीज़ की पहले से ही है, तो हमको डिसीजंस लेने में आसानी रहती है। ठीक है, अगला है आपका टू प्रमोट न्यू आइडियाज़। देखिए अगर आप कोई चीज़ की प्लानिंग पहले से ही कर चुके हैं तो उस इवेंट को या उस प्रोग्राम को किस और तरीके से, अच्छे तरीके से उसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए कि कैसे कुछ आपको नए आइडियाज उसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपकी प्लानिंग पहले से ही हो चुकी है तब। भाई अगर नए आइडियाज लाएंगे तो वो और आपका जो इवेंट है वो और क्रिएटिव हो जाएगा, जिससे आपका सक्सेस रेट और भी अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, टू प्रोवाइड डायरेक्शन टुवर्ड द गोल। देखिए ये वो आपका क्या करता है,
देखिए हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसकी बात करेंगे, सॉरी जो सेकेंड लास्ट है, टू प्रोवाइड डायरेक्शन टुवर्ड द गोल्स। यानी अगर हम हर एक चीज की प्लानिंग पहले से ही करके रखे रहेंगे तो हमारा किसी इवेंट को करने का मेन गोल क्या होता है कि वो हमारा जो इवेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम प्लानिंग हमारी पहले से ही रहेगी तो हमारे इस गोल को पाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगला है आपका प्रोवाइड न्यू फैसिलिटीज टू मीट डिमांड। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पहले से ही प्लानिंग कर ली कि भाई आपके कह सकते हैं इवेंट में इतनी आप कह सकते हैं रिसोर्सेज में काम आपका हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर आपके कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि आपको रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ते हैं, तो प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में आप थोड़ा सा बैकअप पहले से ही लेके चलते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपको और रिसोर्सेज की जरूरत होगी तो जरूरत के हिसाब से आप इवेंट में रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक, तो ये था स्टूडेंट्स आपके कुछ प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो अब हम बात करते हैं कुछ कमेटीज के बारे में जो आपके प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने में मदद करती हैं। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट आपका हेडिंग है आपका वेरियस कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक, ये सबसे पहला आप कौन सी कमेटी है, टेक्निकल कमेटी। ठीक, देखिए इस कमेटी का काम क्या होता है, ये इस कमेटी का काम यह होता है कि जो हमारे जो इवेंट या स्पोर्ट्स आप कह सकते हैं इवेंट प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं जैसे रेफरी हो गए, जज हो गए, एम्पायर्स हो गए, टाइम कीपर हो गए, तो ये इन सबको कौन करता है, इन सबको प्रोवाइड कराने का काम टेक्निकल कमेटी का होता है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, द कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द वेरियस ऑफिशियल्स सच एज रेफरी, जजेस, स्टार्टर्स, एम्पायर्स, टाइम कीपर्स एक्सेट्रा। यानी टेक्निकल कमेटी का काम क्या है, जो आपका कह सकते हैं इवेंट से रिलेटेड जितने भी आपके जजेस होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, रेफरीज होते हैं या टाइम कीपर्स होते हैं, उनको कह सकते हैं प्रोवाइड कराना, यानी इवेंट के लिए प्रोवाइड कराना उनको। अगला है आपका ट्रांसपोर्ट। अगला की बात कर रहे हैं आपके, अगला कमेटी कौन सी है, ट्रांसपोर्ट कमेटी। देखिए इसमें क्या होता है, इसका मेन काम आप जैसे नाम से ही आप समझ रहे होंगे, इसका इस कमेटी का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अरेंज करना। ठीक, ताकि जैसे मान लीजिए आपको कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और आपके जो कह सकते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके वेन्यू पॉइंट से अगर दूर रहते हैं तो उनको लाने या ले जाने में कितना जो ट्रांसपोर्ट लगेगा उसको कौन आप प्रोवाइड करवाएगा, ट्रांसपोर्ट कमेटी प्रोवाइड करवाएगी। अगला है आपका रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी मतलब देखिए ये इसका देखिए इस कमेटी का काम क्या होता है, इस कमेटी का काम का जो जनरली जो आपके चीफ गेस्ट और उनके साथ जो अतिथिगण आते हैं, जो डेलीगेट्स आते हैं, उनको वेलकम करना और ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान होता है, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम रिसेप्शन कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल टू वेलकम चीफ गेस्ट एंड अदर डेलीगेट्स एट ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। जो ओपनिंग सेरेमनीज और क्लोजिंग सेरेमनीज के दौरान जो आपके चीफ गेस्ट आते हैं या जो उनके साथ जो रिस्पेक्टेड डेलीगेट्स होते हैं उनको कह सकते हैं उनको रिसीव करना, उनका वेलकम करना, ऑनर करना और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करना, यह आपके रिसेप्शन कमेटी का वर्क होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। देखिए ये आप इस कमेटी का नाम जैसे आपका क्या है कि ये आपका जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको खाने पीने की और रहने की व्यवस्था प्रोवाइड करवाती है। जब जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेने को गए, लेकिन आपको वहाँ 3-4 दिन रुकना पड़ेगा, तो और आपको खाने पीने की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो जो आपकी फूडिंग और लॉजिंग कमेटी होती है यह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनका रहने का और खाने पीने का कह सकते हैं व्यवस्था देख सकें। ठीक है,
ये था आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। नेक्स्ट हमारा है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। देखिए ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, देखिए आपका जो भी स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है उसके लिए ग्राउंड रेडी करवाना, ग्राउंड की संख्या को जो है वो अगर कम पड़ रही है तो और ग्राउंड्स को रेडी करवाना, और जो आपका जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इवेंट से रिलेटेड जितने भी आपके गुड्स होंगे, भाई जैसे स्पोर्ट्स इवेंट है तो आपको सामान चाहिए, जैसे वॉलीबॉल हो रहा है तो वॉलीबॉल्स कई सारी चाहिए, नेट्स चाहिए, ठीक, और तरह तरह की कई चीज़ें, मेडिकल किट्स चाहिए। तो इन सब ये किसका काम है? जो ग्राउंड को मेंटेन कराना, ग्राउंड प्रोवाइड करवाना, और जो आपका स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं उनको प्रोवाइड कराना किसका काम होता है? वो आपकी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का होता है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल या फर्स्ट एड कमेटी। जैसे इसका नाम तो ये आप कर सकते हैं, जान सकते हैं, ये आपको स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान जो आप कह सकते हैं फर्स्ट एड असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। देखिए मान लीजिए अगर कोई आप स्पोर्ट्स इवेंट में खेल रहे हैं तो आपको कोई स्पोर्ट्स के इवेंट के दौरान कोई इंजरी हो जाए तो उस दौरान ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है? मेडिकल या फर्स्ट एड कमेटी का होता है। देखिए नेक्स्ट है आपका प्रोटेस्ट कमेटी। ठीक, प्रोटेस्ट कमेटी की बात करें तो देखिए प्रोटेस्ट कमेटी क्या करती है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपका जो रेफरीज होते हैं, जजेस होते हैं, गलत डिसीजन दे दिए और आपको भी पता है कि जो टीम्स को भी पता है कि गलत डिसीजन है और इस कमेटी को भी जैसे पता है कि ये गलत डिसीजन है, तो वो क्या करती है, उस जो जजमेंट आया है उसको प्रोटेस्ट करती है और उसको चेंज करवाने का प्रयास करती है। और जो आपकी प्रोटेस्ट कमेटी होती है ये आप कह सकते हैं किसी से पार्शियलिटी नहीं करती, मतलब ये सबका एक समान कह सकते हैं, हर जजमेंट पे उसकी नज़र रहती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी में देखिए इस कमेटी का काम क्या होता है, जितने भी प्रेस जो कहते हैं इसके जो स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होंगी वो उसका काम वो किसका काम रहेगा? वो आपके पब्लिसिटी कमेटी का काम रहेगा। भाई देखिए इसमें क्या होगा, वही स्पोर्ट्स इवेंट आपका कब ऑर्गेनाइज होगा, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, किस लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कितने दिन चलेगा, इसमें कौन आपके चीफ गेस्ट आएंगे, कितनी टीम्स आई हैं, ठीक, और विनर को क्या मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये आपका काम किसका है? ये आपके काम पब्लिसिटी कमेटी का है। ठीक, कि आपके जो इवेंट है उसके बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करवाना किसका काम है? आपका पब्लिसिटी कमेटी का। देखिए अगला है आपका फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी देखिए क्या होता है, ये आपका जो स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान होने वाले जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं कि कितना पैसा हमारा किस फील्ड में खर्च हुआ, कितना पैसा हमारे पास बचा है, ठीक, और कितने फंड्स आपके पास और आ रहे हैं बाहर से और कितने लोग पैसा दे रहे हैं, तो इन सब का जो आप कह सकते हैं देख रेख इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फाइनेंशियल कमेटी होती है। ठीक, और एक कह सकते हैं एक आप कमेटी का नाम जोड़ सकते हैं, वो है आपका रिफ्रेशमेंट कमेटी। देखिए रिफ्रेशमेंट कमेटी आपको आपके इवेंट के दौरान ये आपको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे आपके शाम के टाइम जैसे आप चाय पीते हैं या कोई स्नैक्स हो गया, ठीक, ये सब किसका काम होता है? ये आपके रिफ्रेशमेंट कमेटी का काम होता है कि वह आपका सही समय पे रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के यहाँ पे इतने पे फिनिश करते हैं। आज आपने प्लानिंग और उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े और आपके जो कई सारे कमेटीज़ हैं, जो वेरियस कमेटीज़ हैं जो आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी पढ़ा। तो स्टूडेंट्स इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।